Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I am telling you most important GK GS questions for UP Police Sub Inspector एग्जाम। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? ऑप्शन है वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर गोरखपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। और गदर पार्टी कब हुई थी? गदर पार्टी 1913 को हुई थी। 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी हुई थी। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया? ऑप्शन है 1939 को, 1941 को, 1943 को या फिर 1945 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा 1943 को दिया था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है चित्रकला से, संगीत से, साहित्य से या फिर राजनीति से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य से। महादेवी वर्मा साहित्य क्षेत्र से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में या फिर भोपाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? ऑप्शन है 1976 को, 1992 को, 1993 को या फिर 2000 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 को। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा 1993 को दिया गया था। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लॉरेंस पेज या फिर माइकल डे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1930 को, 1932 को, 1935 को या फिर 1940 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1932 को। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा किसने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है, नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, झारखंड में, ओडिशा में या फिर असम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। नंदन कानन चिड़ियाघर ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है रोम, पेरिस, बर्लिन या फिर लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगला प्रश्न है, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 को। पुलवामा हमला 2019 वर्ष को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? ऑप्शन है दिल्ली की, तुगलकाबाद की, आगरा की या फिर जौनपुर की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलकाबाद की। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में, राजस्थान राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में या फिर गुजरात राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति स्थित है। अगला प्रश्न है, पैंथर को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चीता, बाघ, तेंदुआ या फिर शेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेंदुआ। पैंथर को भारत में तेंदुआ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में किस प्रांत से चुना गया था?
ऑप्शन है बंगाल प्रांत से, बॉम्बे प्रांत से, पंजाब प्रांत से या फिर बिहार प्रांत से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे प्रांत से। भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में बॉम्बे प्रांत से चुना गया था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शीतलहर किस मौसम में चलती है? ऑप्शन है ग्रीष्म में, वर्षा में, शरद में या फिर शीतकाल के मौसम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीतकाल के मौसम में। शीतलहर शीतकाल के मौसम में चलती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति। भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, डांडिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान राज्य का, गुजरात राज्य का, पंजाब राज्य का या फिर उत्तर प्रदेश राज्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य का। डांडिया नृत्य गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। याद में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंधन संस्थान सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है कोलकाता में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में या फिर लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। 1961 को कोलकाता में भारतीय प्रबंधन संस्थान सबसे पहले स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1962 को, 1964 को, 1966 को या फिर 1970 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 को। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 को गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने रायगढ़ किले पर राज्य अभिषेक कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 को। शिवाजी ने रायगढ़ किले पर राज्य अभिषेक 1674 को किया था। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तटीय राज्य हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। भारत में 9 राज्य तटीय राज्य हैं। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है देहरादून में, भोपाल में, नागपुर में या फिर जयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 7 वर्षों का या फिर 9 वर्षों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर जयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है नरसिंहदेव के द्वारा, चोल शासक के द्वारा, अशोक के द्वारा या फिर चंद्रगुप्त के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहदेव के द्वारा। सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन है भारत और ब्रिटेन के बीच, चीन और ब्रिटेन के बीच, जापान और ब्रिटेन के बीच या फिर भारत और फ्रांस के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन और ब्रिटेन देश के बीच अफीम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी खोज की स्मृति में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। सीवी रमन की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन है 1905 को, 1913 को, 1920 को या फिर 1925 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 को। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 को मिला था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चेन्नई को, मदुरै को, कोयम्बटूर को या फिर बेंगलुरु को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 545, 550, 560 या फिर 600। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 550। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन है 2:1, 3:2, 4:3 या फिर 5:3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा में, वाशिंगटन में, पेरिस में या फिर लंदन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या फिर 9 राज्यों से। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है लंदन में, लॉसेन में, पेरिस में या फिर बर्लिन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉसेन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉसेन में है। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुमताज़ महल की स्मृति में। शाहजहां ने ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज़ महल की स्मृति में बनवाया। अगला प्रश्न है, गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। गिरनार पर्वत गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर सिख धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म से। भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म से संबंधित है। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 200, 238, 250 या फिर 252। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है धौलागिरी के नाम से, अन्नपूर्णा के नाम से, सागर माथा के नाम से या फिर कंचनजंगा के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या फिर वाशिंगटन डीसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1956 को, 1950 को, 1963 को या फिर 1965 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 को। नागालैंड राज्य का गठन 1963 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947 को, 1950 को, 1952 को या फिर 1955 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 को। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाघ के लिए, शेर के लिए, गैंडा के लिए या फिर हाथी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 370 में या फिर अनुच्छेद 21 में।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में। भारत में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है।